बुरांस के पेड़ों पे आजकल खूब सारे फूल खिले हैं। अब दोनों गणित वाले मिस्त्री बन गए, पढ़े लिखे भी हैं, अपने काम के एक्सपर्ट भी हैं। बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। मटेरियल तो अपनी तरफ से बढ़िया वाला लगाया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा से स्टोरेज है अंदर। सारे काम जितने भी हो रहे हैं अच्छे तरीके से करवाए जाएं। सुबह के 9 बजे बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, चारों ओर हल्की हल्की धुंध, प्यारी सी धूप भी खिल चुकी है। दिन बढ़ने के साथ साथ घर पे भी चहल पहल बढ़ गई है। कारपेंटर और पेंटर सभी लोग आ रखे हैं। अब फटाफट से घर पे जितने भी ये बच्चे काम हैं पूरे हो जाएंगे जल्दी से। मिस्त्री भी पहुंच चुके हैं घर पे। एक लगे हैं यहाँ पे धार तेज करने पे, 2 लगे हैं पल्ले वगैरह ठीक करने पे। अब मेन हेड मिस्त्री लगे हैं यहाँ पे जो सामान है उसकी लिस्ट बनाने पे। ये सामान की लिस्ट बननी है दीदी लोगों के घर पे। उनकी किचन कुछ ऐसे है एल टाइप में, तो उसके लिए ही पूरा मटेरियल लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पे 2 पन्नों की ये पूरी लिस्ट बन गई है। सिर्फ बेसिक सामान। फर्नीचर के इस काम में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बारीक बारीक एक एक करके याद कर करके लिख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ छूट न जाए, क्योंकि दीदी लोगों के घर पे अगर काम शुरू होगा और वहाँ तो यहाँ की तरह भी नहीं है। यहाँ तो यह कि उखी मठ में थोड़ा बहुत सामान मिल ही जाता है। वहाँ त्रिजुगी नारायण से गुप्तकाशी आना पड़ेगा, फिर मिलता कि नहीं मिलता उसकी भी कोई गारंटी नहीं। कितनी भाषा आती है हमको? उधर का केरला केरला हल्का भूलका आता, अब तो भूल गए, कितना साल आए हो गया। केरला, तमिलनाडु, ये तमिल, हिंदी, भोजपुरी, गढ़वाली भी आती है। गढ़वाली थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। हाँ, समझ लेते हैं। विदेश का भी भाषा साला बहुत उल्टा है। उधर की भी भाषा ताल का मतलब इधर आओ, सो मुश्किल, क्या बात है। कारीगर तो इस बार अच्छे वाले मिले हैं। बस अब देखते हैं काम कैसे करते हैं। काम खराब करेंगे तो नाम आएगा, बढ़िया करेंगे तब भी नाम आएगा। जनवरी 15 तारीख के बाद गांव में लगभग हर किसी के घर पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है और यात्रा से पहले सब कोशिश करते हैं कि काफ़ी काम निपटा दिया जाए। तो गाँव के इन रास्तों पर देखिए खूब सारे घोड़े खच्चर चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है इन घंटियों की आवाज़ सुन के कि जैसे हम केदारनाथ धाम यात्रा वाले रूट पे होंगे। बाकी आज से मिस्त्री यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अपने कमरे में जो वार्डरोब बन रही हैं उनके बाहर के पल्लों की कटिंग करने के लिए। ये है 19 mm के ब्लॉक बोर्ड। प्लाई या HDHMR से बनाएंगे बाहर के पल्ले तो वो बैंड हो सकते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बोर्ड से बनती हैं, वो भी 19 mm कम से कम। अगर यही अलमारी हमारी स्लाइडिंग वाली होती तो 25 mm का लगता फिर। मिस्त्री जिस बोर्ड से पल्ले काट रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे हैं लकड़ी के टुकड़े भरे हुए, तो ये बैंड होने के चांसेस कम रहते हैं इनके। काफ़ी सीधा लग रहा है प्लाई के हिसाब से। तो इन बोर्ड के इन कोनों के लिए ही हम मार्जिन पट्टी ले आए थे। अच्छी बात यह है कि आज भी 4 मिस्त्री आए हैं तो काम फटाफट से होते रहेंगे। कुछ कटिंग पे लगे हैं, कुछ एज बैंड वगैरह लगाने पे लगे हैं। मैं इस वाले मिस्त्री को बोल रही भाई यूट्यूब चैनल बनाओ बल। हाँ, इनका यूट्यूब चैनल है पर ये अपने काम की वीडियो नहीं बनाते हैं, खाली वॉइस ओवर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इस काम की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा चलती हैं यूट्यूब पे। टाइम 11:11 हो रहे हैं। एक बारी माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं। बाकी सामने की जो ये खाली सार हैं इनमें भी लोग अब हल लगाना शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद सब लगेंगे खेती बाड़ी के इन कामों पे। फिर से आसमान पे चारों ओर से बादल आने लगे हैं। मौसम ठंडा हो तो रहा है, बस बारिश और बर्फबारी इस साल कम ही है। चलो जी, माँ का स्टेशन भी आ गया। अब आजकल कुछ दिन में शहरों में था, जैसे पहाड़ों में आया तो माहौल बहुत चेंज दिखाई दे रहा है। पुराने वाले घर के आसपास खूब सारे बांज बुरांस के पेड़ हैं और बुरांस के पेड़ों पे आजकल खूब सारे फूल खिले हैं। अब माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए। लंच भी टिफिन बॉक्स पे तैयार है। टिफिन बॉक्स पर तुम्हारे बना के रखा है। बुरांस का जल्दी खिलना मतलब कि मौसम में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। बस आज ड्रोन लाया होता तो बहुत सारे बुरांस के फूल देखते। अब बुरांस के साथ साथ यहाँ देखो फ्योली के भी बहुत सारे फूल खिलने लगे हैं पहाड़ों में। बाकी घर पे पहुंचते ही देखा तो कुछ लगे हैं एज बेंडिंग लगाने पे मिस्त्री, और एक मिस्त्री यहाँ पे लगे हैं मार्जिन पट्टी लगाने पे बोर्ड पे।
तो ये लगेगी चारों तरफ से। और ये चीज़ें यहाँ उखीमठ पे तो मिली नहीं, सीधे देहरादून से मंगवानी पड़ी। कभी कभी ऐसा भी होता है, हेड मिस्त्री भी लगाते हैं धार। क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं, शुरुआत यहीं से हुई थी बने। अलमारी के जो बाहर के पल्ले हैं वो हैं सेंचुरी सैनिक 710 ग्रेड के बॉइलिंग वाटरप्रूफ वाला ये बोर्ड है। कोशिश तो अपनी यही है कि सारे काम जितने भी हो रहे हैं अच्छे तरीके से करवाए जाएं, जिससे कि लंबे समय तक ये चीज़ें चलती रहें। बाकी अलमारी के पल्लों के लिए एज बैंड भी कुछ ऐसे हैं, देखते हैं इनका कलर चेंज हो रहा है या नहीं। मतलब अंदर से ये वाइट रहते हैं, बाहर से कोटिंग रहती है कलर की। ठीक तो है, देख चल जाएगा ये। बाकी मार्जिन पट्टी आती है सागवान की। फर्नीचर का काम यहाँ पे लगभग 1 हफ्ते का और बाकी है। उसके साथ साथ जो मौसम है वो भी ख़राब ही दिखा रहा है। लगभग 1 हफ्ते तक ऐसे क्लाउड से लगे रहेंगे, फिर बारिश और बर्फबारी होने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे ऐसे में। हमारे पास प्रेस नहीं होती थी, लोगों की मांग के लिए आते थे। कोयले वाली होती थी। एक दिन क्या हुआ, कोयले की प्रेस का वो लॉक होता था ऐसे लगाने का उसके, और सारे कोयले जो है कभी न पड़ गए ना, वो तो फट झाड़ दिया ना, तब कुछ नहीं हुआ। तो मिस्त्री को एक और काम बढ़ रहा है कि फोल्डिंग टेबल बनानी है प्रेस करने के लिए। मैं तो प्रेस करता हूँ नहीं, लेकिन पापा जी को बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मिस्त्री आए हैं तो वो भी बनवा ही लेंगे। अलमारी के सारे पल्ले भी लगभग तैयार हो चुके हैं, चारों ओर से मार्जिन पट्टियाँ लगा दी हैं, जिससे कि अब अच्छे से इन पे काम करने के लिए हो जाएगा। वैसे बिना मार्जिन पट्टी के भी काम चल सकता था, लेकिन काम चलाने वाला नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, मजबूत करेंगे, जो कि काफ़ी लंबे समय तक भी चले। मिस्त्री ने हथौड़े की हत्ती बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त वाली। नहीं मिस्त्री हैं वो भाई, कला है उनमें। बाकी मिस्त्रियों ने यहाँ पे सूर्य भी बना के तैयार कर दी है। पहले तो ये सोचा था कि इसको सिर्फ बचे हुए मटेरियल से बनाएंगे, लेकिन लास्ट में पूरा कुछ मटेरियल ही लग गया इस पे और अच्छे से बनवा दिया भाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से स्टोरेज है अंदर जूते वगैरह रखने के लिए। ये तो बहुत सारे छोटे मोटे काम बाकी हैं इस पे भी। अब काम शुरू हो जाएगा यहाँ पे पल्लों की फिक्सिंग का काम। ये बहुत सारे हैं, अब इनमें ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बिल्कुल बारीक से काम। तो कुछ ऐसे होगी पल्ले की फिक्सिंग। इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पल्ले आ रहे हैं, लगभग 7 फीट के आसपास। तो यही एक कारण था कि यहाँ पे हमने बोर्ड लगाया है प्लाईवुड की जगह। प्लाई लगाते तो बैंड हो जाती। अब लगा तो रहे हैं, पता नहीं बैंड होता है कि नहीं होता है, वो तो बाद में ही पता लगेगा। इस बारी के सामान में एक नई चीज़ आई है, LED लाइट लगाने के लिए उनकी एल्यूमिनियम की प्रोफाइल। तो सब यहाँ पे हैं, तो एक बारी एक छोटा पीस काट के उसको चेक कर देंगे कि कैसा है। बहुत टेप लगा रखी भाई इस पर, तभी देहरादून से सलामत पहुँचे हैं। नहीं आएगा वैसे, पूरा बंद आया अंदर तक। फिट आ रहा है, ठीक लग रहा है उससे। कॉर्नर पूरे चुप रहे। अच्छी बात ये रही कि जो ग्रुप काटा था वो एक्यूरेट है, क्योंकि इस बारी हम कॉलर वाली ले आए हैं। पिछली बार जो प्रोफाइल थी वो बिना कॉलर वाली थी, तो ये अंतर है भाई। ये है कॉलर वाली, हल्का सा इसमें कॉलर जैसा है, और ये छोटा टुकड़ा है बिना कॉलर वाला। ये ठीक है, ये दब नहीं रहा है, उसका तो दब जा रहा था अंदर। हमारे यहाँ पे ये हैं मिस्त्री के सबसे छोटे भाई, इनके यहाँ वाले क्या बोलते हैं, आर्ट्स रखेगा हैं उसको चिढ़ाते हैं। अच्छा, साइंस वाले को बढ़िया मानते हैं, अब वो भी मैथ्स वाले को। अयो मैथ्स वाले हैं, बोल 12th में मैथ्स से, इसीलिए बोलते हैं कि बिहारी बाबू गणित में बड़े तेज रहते हैं। हमारे एक टीचर भी थे यहाँ मनसुना में, वो भी गणित ही पढ़ाते थे। ये दूसरा मिस्त्री कितना पढ़ा है? हाँ, वो भी बाहर है, जाओ अभी गणित वाला है, दोनों गणित वाले। अरे गजब, दोनों गणित वाले मिस्त्री बन गए। चलो बढ़िया है। हमारे यहाँ कोई अगर PCM से 12th कर दे ना, वो दोबारा ऐसे काम कभी पकड़ेगा नहीं, वो बोलेगा कि मेरे को बड़ी नौकरी चाहिए। इस बारी हम ऐसे मिस्त्री खोज के ले आए हैं जो कि पढ़े लिखे भी हैं, अपने काम के एक्सपर्ट भी हैं। अब ऐसे में काम भी बढ़िया होगा। अब नए नए मिस्त्री बनने वाले, इनका भी ट्रेनिंग पीरियड है, मतलब 3-3, 4-4 साल तो हो ही गए नहीं सबको। अब गणित वाले बच्चे हैं, काम अच्छा करेंगे क्या सीखेंगे बढ़िया तरीके से। वैसे तो सीखे हुए हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है इनका भी इस वाले फील्ड में। संस्कृत है, तो इंग्लिश की जगह क्या पढ़ते हैं? आता है, वो भी आता है। अच्छा, ऐच्छिक विषय में।
अब नंबर जुड़ेंगे भी नहीं, नंबर नहीं जुड़े। अब पास होना भी जरूरी है। पास नहीं हुआ। हमारे यहाँ ड्राइंग है ऐसे कि उसमें पास होना भी जरूरी है और वो नंबर भी नहीं जुड़ेंगे। हर जगह की शिक्षा प्रणाली में अंतर तो रहता ही है भाई। इन पे कम है ना बैंड, कम क्या बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बाल बराबर। ये तो कब्जे में हो जाएगा। कबूतर तो कब्जे में आ जाएगा। देखते हैं भाई, मटेरियल तो अपनी तरफ से बढ़िया वाला लगाया है और अच्छा चले यही उम्मीद है। शाम के 4 बज चुके हैं। आजकल अभी तक धूप है, मतलब दिन इतने बड़े हो गए हैं। पेंटर भाई भी नीचे इस वाली वॉल पे काम शुरू कर रहे हैं अभी पुट्टी वगैरह का। बाकी ये वाले पल्ले बन रहे हैं ऊपर की अलमारियों के, जो कि बैंड हो गया था बड़ा सा सिंगल सा पल्ला। इसके लिए ही हमने ये बोर्ड वगैरह मंगवाए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे पल्लों की फिटिंग का काम लगातार जारी है। इस बारी बीच में प्रॉपर से ग्रुप रखवाएंगे एक ही नाप का चारों तरफ, जो कि दिखने में भी बढ़िया लगे। लास्ट टाइम जो मिस्त्री थे यहाँ पे, आज से करीब 3 साल पहले, तो उस समय उन्होंने इन चीज़ों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। जैसा उनको सही लगा बनाया उन्होंने, और लास्ट में काम हो गया ख़राब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, फिर बनाने की कॉस्ट भी, और ऐसे में अगर काम ख़राब हो गया तो दिक्कत रहती है। तो कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छा काम करवाएंगे इस बारी। ठक निकालो दो चाय, ठक। दो चाय है। मिस्त्री लगे हैं सुबह से यहाँ पे पल्लों की फिटिंग करने पे। माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर से। हाँ हाँ, इसिन पल्ला माँ को अलमारी तो पसंद आई, पर सीलिंग अभी भी ढंग से नहीं है। अब लाइट के बाद आएगी सीलिंग, सबको पसंद। हाँ, बोले क्या कर दिया, अब प्लेन में फूल ढका दिया। पर ये है ना, यहाँ पे जितनी जगह थी, जितनी कमरे की हाइट थी, उस हिसाब से ही हमने सीलिंग करवाई है। अगर ज़्यादा नीचे ले आते, कोब वगैरह बनाते तो और डाउन हो जाता, तब कमरे की हाइट ज़रा कम हो जाती। ऐसा करना, यहाँ पर लगाना, यहाँ पर। अब कुछ मत बोलना, तब बोलना, ऐसे कर। माँ सिखा रही है मिस्त्रियों को कि यूट्यूब बनाओ बल, कैसे बनानी है वीडियो, वो भी बल, फ़ोन कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है, बाद में वॉइस ओवर करो बल। माँ को भी सब पता है। बाकी पेंटर भाई तो गए घर की ओर। अभी आज इतना काम हुआ है, सारे दरवाज़ों पे ऐसे एक्रिलिक पुट्टी कर दी गई है और कुछ जगहों पे बच गई है, वो बाद में करेंगे। अब पुट्टी करने के बाद तो बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है। और 2 मिस्त्री यहाँ लगे हैं जो पल्ले ये भटक गए थे उनको बनाने पे। बाकी आज हमने ट्रायल के लिए यहाँ ऊपर सीलिंग पे ये प्रोफाइल लगा दी है, तो बढ़िया से फिट हो रही है, अच्छे से भी लग रही है। शाम की चाय तक मिस्त्रियों ने चारों पल्ले फिक्स कर दिए हैं। अभी साइड से मिरर वाला पल्ला है और ऊपर 5 पल्ले और हैं, एक ही छोटा पल्ला लगा के। आजकल दिन थोड़ा बड़े होने लगे हैं, तो काम करने के लिए भी अच्छा हो रहा है ऐसे में। बाकी बस आज अलमारी पे इतना काम हुआ है। स्ट्रक्चर तो बाहर का लगभग तैयार है, तो ऐसा कुछ टाइम लगता है, लेकिन चीज़ जो है वो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा बनवाने की। मतलब कि हर जगह पे जो एक ग्रूव है बीच का, एक्यूरेट रखेंगे, सेम रखेंगे, जिससे कि दिखे भी बढ़िया और लगे भी बढ़िया। हाँ, पल्ला लगने से ना पूरी अलमारी का स्ट्रक्चर तैयार होता हुआ दिख रहा है। अंधेरा होते ही अंगीठी भी जल चुकी है खाना वगैरह बनाने के लिए। ऐसे ठंडे माहौल में दादाजी डेली अंगीठी जलाया करते थे पहले। पहाड़ों में ये वाला समय बड़ा मस्त रहता है, ऊपर आसमान पे तारे दिखाई दे रहे हैं, ठंडे ठंडे माहौल में आग सेकते हुए आनंद ही अलग है भाई। अब हमने इतना सामान ले आ रखा है, तो गिफ्ट में हमें घड़ियाँ मिली हैं। एक घड़ी पे आज सेल लगा दिया है, लगे अभी टाइम सेट करने पे 7:29। अब 30 पे करना सेट फिट।